ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज आपके सामने एक अनोखा टॉपिक्स जिसको योग के प्रयोग से हम सिद्धि स्वरूप कैसे बने, इस विषय में कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ आप इससे बहुत लाभवान होंगे, जीवन को योगी बनाएंगे, योग का प्रयोग करेंगे, ये जीवन में श्रेष्ठता आएंगे। हम योग करते हैं, बाबा भी हर रोज कहते हैं ना, पवित्र बनो, योगी बनो। तो योगी बनना, बाबा क्या कहते हैं, ये निरंतर योगी बनो। 8-6 घंटा का योग नहीं, योग तो हम सब करते हैं, लेकिन योगी बनना है, क्योंकि हम जानते हैं योग से हमें विकर्म विनाश होते हैं, हमें जीवदान मिलता है आत्माओं को। आत्मा शरीर और आत्मा दोनों कांचन काया बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ये योग 21 जन हमको सुख देते हैं, हमें देवता बनते हैं, जहाँ प्रकृति शत प्रधान बन जाते हैं, जहाँ कोई भी दुख नहीं होता है, सदा सुख ही सुख होता है। कहते ना, सतयुग में एक घाट में पानी, गाय और शेर पानी पीते थे। तो ऐसे योगी जीवन हमको बनना है। योगी अर्थात वो तो प्राप्ति हुआ, लेकिन हमें योग का प्रयोग करने से जो विधि है, उसको जब हम प्रयोग करेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए विधि जरूर पालन करना है। जैसे हमें कहते हैं ना, योगी का पहले तो जरूरत क्या है ना, एक तो अशरीर बनना है। बिना अशरीर बनने हमें योगी नहीं बन सकते। इसके लिए बेहद का वैराग्य भी जरूरत है। मेरे लिए सारा दुनिया मर पड़े हैं और हमें इसके अंदर मर्जीवा जीवन लाभ किया है। बाबा ने हमको मर्जीवा जीवन ब्राह्मण बनाया है, और हमारा बाबा में कितना लोभ होना चाहिए, इतना लोभ। जैसे हम संकल्प में अटूट प्यार होना चाहिए, संकल्प में बाबा और वाणी में बाबा, कर्म में बाबा का साथ जब अनुभव करेंगे, किसको एक शब्द भी बोलेंगे, वो क्या होता है, वो मैजिक जैसे काम करेंगे। तो आप इसको मानेंगे। हमको अशरीर बनने के लिए, योग के लिए तो अशरीर बनना जरूरी है। हमको इस शरीर से डिटैच होना है। बिना डिटैच से हम आत्मा परम धाम को जा नहीं सकते, बाबा का साथ योग नहीं कर सकते। योग में रहने के लिए हमें निरंतर आत्मिक स्वरूप में रहना, आत्मिक स्वरूप में रहना। इसके साथ हमको क्या करना है, कभी भी हमें निराश नहीं होना और दुखी नहीं होना, क्योंकि हमें सदा खुशी में रहना, सदा हर्षित मुक्त रहना। क्योंकि बाबा हमें क्या बना रहा है, देवता बना रहा है, फरिश्ता सो देवता बना रहा है। तो इससे बाबा को हमें कितना थैंक्स देना चाहिए। तो इसके लिए बाबा भी बहुत सब कहते हैं ना, तुम उड़ता जोगी हो, रमता जोगी हो। बाबा भी क्या कहते हैं, योग में भी आप देखिए विभिन्न प्रकार योग है, इसका विधि भी हमको जानना चाहिए। जैसे हम सहज योग कहते हैं, ज्वालामुखी योग कहते हैं, लाइट माइट योग कहते हैं, बिंदु रूप स्थिति में कहते हैं, कर्मातीत योग कहते हैं। ये सब योग को भी हमें विधि जानना है। विधि से हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। और योगी का आप देखिए, योगी का कोई शत्रु नहीं। आप देखिए, योगी किसके साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि योगी जब योग करेंगे, जिसके साथ शत्रु करेंगे वही याद आएगा। ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे। योगी भी क्या होता है,
इकोनॉमी होता है, एक बाबा को याद करेंगे, एकाग्र होता है, एकांत प्रिय होता है, एक स्थिति होता है और इकोनॉमी में रहता है। संकल्प में व्यर्थ नहीं होता है। जो भी संकल्प एक बार व्यर्थ आ गया तो क्या होता है, वो जैसे कहावत है ना, 1 लीटर दूध में 1 ड्रॉप विष आ जाता है, व्यर्थ भी ऐसे काम करता है। तो हमें बाबा क्या कहते हैं, ये देखो तुम्हारा हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाना तक सफल करो योगी बनने के लिए। और बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, मतलब सबके साथ हम श्रेष्ठ रहेंगे तो हम योगी बन सकते हैं। तो बाबा फिर कहते हैं हमको ये भी दिव्य गुण धारण करना है, क्योंकि देवता हम बनेंगे ना, दिव्यता हमारे अंदर रहते हैं, सहनशीलता रहते हैं, संतुष्टता रहते हैं, नम्रता, ये भी योगी को धारण करना है। ये विधि हमको धारण करना है। इसके साथ बाबा कहते हैं ना, ये तुम्हें एक होली अंश को अंदर बाहर में स्वच्छता रह जाए, परखने की भी शक्ति चाहिए, निर्णय की शक्ति चाहिए, योगी का अंदर ये रहना चाहिए। हर सेकंड हर श्वास, तो बताया ना, हमको सफल करना है, सर्व संबंध से बाबा के साथ रहना है। कोई भी एक संबंध रह जाता है वो योग में याद आएगा, आपका योग खंडन हो जाता। कहते हैं ना, खंडित मूर्ति पूजित नहीं होते हैं। तो आप देखिए सर्व संबंध बाप के साथ रहते हैं। मुरली से भी प्यार रखना है, मुरली से प्यार रखना, मन मुरलीधर से, ये विधि आप मुरली रोज पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, बाबा आपको शक्ति देगा, आप अनुभव करेंगे ये हम इससे श्रेष्ठ बनेंगे। तो देखिए योग में प्रयोग से हमको बहुत शक्ति आते हैं। जो शक्ति आते हैं क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान बाप के साथ हम योग लगाएंगे तो हम सर्वशक्ति को पाएंगे। और योग का प्रयोग से हम अनुभव करेंगे कि जैसे किसको बाबा कहते हैं तन में कैसे हम योग लगाएंगे। हमारा बाबा कहते हैं ना, तो मैं कांचन का शरीर बनेगा, पहले भी बताया आपको। आप देखिए कोई बीमारी के समय आप क्या कहते हैं, आपका शरीर में कष्ट का चिन्ह नहीं होगा, बीमारी वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि आप कर्मयोगी स्थिति में रहते हैं ना। तो जब वर्णन करने से क्या होता है, ये बढ़ता है। तो इसलिए कभी भी आप जो होता है, परमात्मा हमको सर्वशक्ति देते हैं। सर्वशक्ति देने से हमारा क्या होता है, योग तो शरीर के साथ किया जाता है ना, तो शरीर भी आपका श्रेष्ठ बनने का अनुभव भी आपका श्रेष्ठ होगा। और क्या होगा, आप संतुष्टता भी रहेंगे। और संतुष्टता फिर आप देखिए, जब संतुष्ट रहेंगे आप संतुष्टता को फैलाएंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति भी आ जाएगा, संतुष्टता शक्ति भी आ जाएगा। और आप क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं शीतलता होगा। जो समय शीतला देवी बनना चाहे आप बच सकते योग से। और आप चाहे क्या बन सकते हैं, जिस समय विकर्मों को विनाश करना चाहे, कोई परिस्थिति है योग के लिए आपकी जलना है, जलकर विकर्म को विनाश करना है। क्योंकि आप सब सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्ति ले रहे हो। आप मास्टर सर्वशक्तिमान। तो आप जो मास्टर सर्वशक्तिमान, आप जो हो कर्मेंद्र को जो कहेंगे, मन बुद्धि संस्कार को जो कहेंगे, वो आपका ऑर्डर मानेगा, ऑर्डर जरूर मानेगा, क्योंकि वो सहयोगी आपका बन जाएगा, वो शक्ति आधार है। तो परमात्मा का योग करने से हमें क्या बनता है, हमको शक्ति मिलता है। शक्ति के आधार है हम मास्टर सर्वशक्ति हैं, हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। हमारा मास्टर सर्वशक्ति बन, ये परम टाइटल बाबा हमको दिया है। तो हमारा हर कर्मेंद्र इंतजार करेंगे हमारा मास्टर क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमें ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बनना है। तो आप देखें, हमारा तन शरीर तो है, बीमार तो आएगा, लेकिन
आप क्या अनुभव करेंगे, वो बीमार में भी आपका तन शक्ति बाबा इतना दे देंगे, आपको जो देखेंगे हैं जोगयुक्त और युक्तियुक्त बन जाएंगे, आपका अंदर में श्रेष्ठता आ जाएगा, वो आपका ऑर्डर सब कर्मी दिन मानेगा। तो इसलिए तन का भी बाबा शक्ति से हमको कितने श्रेष्ठ बनाते हैं, कष्ट नहीं होगा। फिर बाबा कहते मन की भी मत, बाबा हमको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं ना, मन को, मन है श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। जब हम श्रेष्ठ संकल्प शक्ति हमारे अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, हमारा अंदर दूसरे के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, शुभ संकल्प वो आएगा। मन का जब हम मालिक बने कभी दुखी नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि हम मन के मालिक हो। तो जोग से आएगा, जोग के अंदर बताया ना, एक भी व्यर्थ संकल्प आया तो हम मन को एकाग्र कर नहीं सकते। तो इसलिए आप देखिए, मन को करना, खाली मन शैतान का घर, यानी बिल माइंड्स इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो आप मन को कभी छोड़ो नहीं, मन को बिजी करो, कभी मुरली में बिजी रखो, योग में बिजी रखो, बा पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई में बिजी रखो। तो अब जब मन का मालिक हो जाएगा, वो आपका ऑर्डर मानेगा, आपके पास कोई भी उदासी। फिर भी बाबा कहते हैं, आप जो पढ़ते हैं ना, हर रोज मुरली पढ़ते हैं, बाबा क्या देते हैं हमको, ज्ञान धन देते हैं। तो ज्ञान धन सबसे श्रेष्ठ, सब धन से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो राजा है। इससे हम राजाओं का राजा बन सकते, क्योंकि आप जब ज्ञान धन को धारण करेंगे तो आपका अंदर क्या आएगा, वो आएगा आप आपका स्थूल धन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्थूल धन से हम प्राकृतिक साधन किनते, आप प्रकृति के मध्य कंट्रोल कर सकते हैं, आप पद्मा भाग्यशाली बन सकते हैं, क्योंकि हमें बाबा में क्या बनाते हैं, ज्ञान धन से हमको श्रेष्ठ बनाता है। तो ज्ञान धन को धारण करना जीवन में है, ज्ञान धन हम मूल्य से हर रोज से, इसलिए बताया ना, ये योग के शक्ति से पाएंगे, योग को प्रयोग करने से ये शक्ति भी आप पा सकते हैं। फिर भी देखिए, बाबा कहते हैं ना, संबंध संपर्क में भी आप शक्ति पा सकते हैं, क्योंकि संबंध संपर्क में क्या कहते हैं, संबंध संपर्क हमको सहयोग देते हैं। तो सहयोग का शक्ति हमको मिलता है। सहयोग शक्ति मिलने के लिए आप डबल संबंध, एक तो बाप से सर्वसम्म, दूसरा दैवी परिवार से सर्वसम्म। तो हम बाबा से जब संबंध जोड़ते हैं, दैवी परिवार से जब संबंध जोड़ते हैं, क्या होता है, तो आपको निस्वार्थ स्नेह मिलता है, अविनाशी स्नेह मिलता है, और अविनाशी सहयोग भी मिलता है। तो बाबा हमको ये सर्वशक्ति हमको देते हैं, क्योंकि हम क्या होता है, वरदान रूप में हमको मिलते हैं। सर्वशक्ति बाबा हमको देते हैं जीवन भर के लिए। तो बाप का वरदान बाप रूप में देते हैं और वरदाता रूप में देते हैं। ये वरदान हम योग द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय योग को हमें अभ्यास करना है, अभ्यास से हम देखेंगे हमारा स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगा। आपको बताया, विधि से सिद्धि प्राप्त होता है। विधि को जैसे दुनिया वाला कहते हैं ना, दुनिया वाला जी जो हमारे हर युग करते हैं, क्या करते हैं जी, पानी पर चलना, बा कहते हैं क्या कहते, धरती के ऊपर चलना, तब क्या करते हैं, अग्नि के ऊपर चलना। ये तो रिद्धि सिद्धि वाला करते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्मा, जो कि आत्मा, अब क्या करते हैं, धरती मानी शरीर रूपी धरती से सदा पर है, अपने को सदा आत्मा अनुभव कीजिए। आत्मा जब अनुभव करेंगे, आप देखिए इस शरीर रूपी धरती से परे रहेंगे। आप देखिए, फिर बाबा कहते हैं विकार का अग्नि से ऊपर रहो। जोगी है ना, विकार का अंश व वंश नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं पानी दुनिया, तो जैसे ना समय चलता है दुनिया में, हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब हम
ये पानी का बहाव से नहीं जाकर हम अचल और अटल स्थिति में रहेंगे। फिर देखिए, आप योग के प्रयोग के लिए आपको जैसे अभ्यास के प्रयोगशाला में आप जाइए। योग का प्रयोग एक बाप का साथ, बाप हमारा सहारा है, ये बुद्धि में, और माया क्या जाए, यदि बाप को हम सहारा बनाएंगे माया आपसे भाग जाएंगे। तो आप ये देखिए, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो आप ऊपर से क्या कीजिए, जो समुद्र के लहर में ऊपर रहेंगे, खुशी तो कुछ समय के लिए मिलेंगे, लेकिन आप जब सागर के डीप में जाएंगे तो क्या होता है, सागर के नीचे जाने से हम अनमोल मोती पाएंगे, हीरा मोती, क्योंकि बाबा सागर है, सागर नीचे एकदम स्थिर है, और आप विचित्र अनुभव करेंगे, बाप से शक्ति भरेंगे। आप जोगी नहीं बनेंगे, जैसे जोगी कहते हैं ना, जोगी सब शक्ति अधिकारी, तो बाबा इसलिए कहते हैं ना, जोगी बन क्यों कहते हैं, सर्वशक्ति बाप से हमको मिलना है, दुनिया से वो सागर बाप से मिलना, सागर के नीचे जाने से ये सब आप अनुभव करेंगे। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे देखिए, तुम कर्म और योग का अनुभव करो, बैलेंस रखो। बैलेंस रखने से क्या होगा, आप पावरफुल बन जाएंगे। कर्म के योग से पावरफुल, योग का अभ्यास को बढ़ाओ। बाबा कहले जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन निकालो, विशेष अनुभव करो, है ना। जैसे बाबा कहते हैं समय अनुसार आप क्या करेंगे, आपका जो इन्वेंशन निकलेगा बुद्धि से, बाबा के साथ योग करने से जो सिद्धि प्राप्त होगा, आप एग्जाम्पल बने, नवीनता लाएंगे, नया नया चीज लाएंगे, ये अनुभव करेंगे, ये बाबा हमें नया दिशा दे रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, ये नया प्लान कैसे मिला, देने वाला बाबा। दुनिया वाले जैसे देखिए, वो तो रिसर्च करते हैं, क्या क्या निकालते हैं, ट्रेन निकालते हैं, एरोप्लेन निकालते हैं, रॉकेट निकालते हैं, जैसे डीप को जाते हैं। हम भी जब साइलेंस के डीप में जाएंगे, योग के डीप में जाएंगे, हमारा अंदर ये विचित्र अनुभव हो, बाबा हमको टच करेंगे, कैसे हमें योग से पावरफुल स्थिति बना सकते हैं, एक अनोखा स्थिति बना सकते हैं, दुनिया को हम दिखा सकते हैं। हम भी एक प्रकार का साइंटिस्ट है, विज्ञान वाला कर सकते हैं, हम जरूर कर सकते हैं। ये बाबा हमारा अंदर ये कड़ा कुट कुट करके भरते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं मेरे बच्चे कितना समझदार है, मेरे बच्चे कितना मेहनत करते हैं, बुद्धि में टच करते हैं। बाबा कहले जो कोई भी आपका हिसाब किताब है ना, तो आप क्या करते हैं, तो इसको योग के हिसाब से खत्म करो, योग की प्रयोग से हिसाब करो, योग की कोई भी हिसाब किताब आप योग बिना खत्म कर नहीं सकते, योग से शक्ति आते हैं। बाबा कहते हैं ना, कोई भी खजाना हम खर्च करने तो यह करते हैं, ये योग के प्रयोग, ये योग से हम कर सकते हैं। कोई भी खजाना हम करना, कम खर्च वाला मशीन कहते हैं ना, तो हम जब इसको कम खर्च करते हैं, कैसे, बाबा हमको शक्ति देते हैं, जिससे हम इसको पार कर सकते हैं, हमें नई दुनिया को जा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो हमें कैसे बाबा हमको शक्ति भरते हैं। तो बाबा कहते हैं योग प्रयोग से क्या होता है, बाबा कहते हैं एक तो पवित्रता का जरूरत है, दृष्टि रे भी पवित्रता, वृत्ति भी पवित्रता दरकार। तो इसको हम बुद्धि में रखना चाहे, हमें योग के लिए, योग का प्रयोग लिए हमारा दृष्टि वृत्ति हमारा पवित्र होना चाहिए, 100% पवित्रता का पर्सनैलिटी होना चाहिए। बिना योग से हमें ये प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी हम देखते हैं, हम दृष्टि से देखते हैं, फिर वृत्ति में आता है तो हमारा
जो कर लेते हैं तो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार जो बन जाते हैं फिर कृति बन जाते, श्रुति बन जाती। श्रुति भी एक संस्कार है। तो हमें क्या करना है, इसे श्रुति में बनना है, इसे श्रुति स्वरूप बनना है। तो योग के प्रयोग से हम अनोखा अनुभव कर सकते हैं, जो कि पवित्रता बिना ये संभव नहीं हो सकते। फिर बाबा कहते हैं आप के अंदर कोई गुण का कमी है, आप 15 दिन ये इसको हर रोज अपना 15 दिन कोई भी पेपर आए इस गुण को आप कार्य में लगा। आप सदा बाबा जैसे कहते ना, जोगी सदा उमंग उत्साह में रहते। आप उमंग उत्साह रही, कोई भी पेपर को हमें पास करना है, क्योंकि हम जोगी है, बाबा हमारा साथ है, ये कर सकते हैं। क्योंकि बाबा का बिना हमें कोई भी पेपर में सफल होना संभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं ना, परमात्मा का लाइट माइट हम देते हैं, परमात्मा हमको लाइट माइट देते हैं योग से। जब हम योग में लाइट माइट अनुभव करेंगे, सदा खुशी रहेंगे। योगी सदा सब इस स्टेज में रहते हैं। तो आप प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे जो परमात्मा का लाइट और आत्मिक लाइट दोनों जो मिल जाते हैं और प्रैक्टिकल में हम करते हैं, तो हमारा स्थिति एकदम श्रेष्ठ बन जाते हैं। हमें जोगी बन जाते हैं। जोगी ये दुनिया वाला जोगी नहीं, हमें परमात्मा प्यार का प्रयोग से जोगी हम बन जाते हैं। बाबा जैसे कहते हैं ना, बाबा का आज्ञाकारी और वफादारी बनकर श्रीमत पर चल पालन करने वाले क्या करते हैं, मनोइच्छित फल प्राप्त करते हैं। हम दुनिया में आए हैं बाबा के पास, बाबा ने हमको ढूंढा है, हम सब विशेष आत्मा है। हम योग करेंगे, योगी बनेंगे, योग का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे जीवन में सफलता हमारा पदस्पर्श करेंगे। तो इसलिए योग का प्रयोग करने के लिए आप समय निकालिए, समय निकाल कर आप इसको योग में प्रयोग करिए। और बाबा हमको फल देने के लिए आए हैं। हमारा सिंसियरिटी, हमारा प्यूरिटी, हमारा शुभ भावना एवं शुभकामना जब रहेंगे, हम देखेंगे तो हमें हर परिस्थिति में बाबा का आशीर्वाद का हाथ हमारा पर है, हमें सफलता मिलेगी। बाबा हमको अच्छा टचिंग करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, अमृत वेला में मैं बच्चे को अच्छा टचिंग देता हूँ। तो योग से अमृत वेला में जब आप बैठेंगे, बाबा क्या करते हैं, हमको टच देंगे, श्रेष्ठ बनाने की भावना देंगे, कैसे हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो इसलिए कहते हैं ना, बाबा कहते हैं धारणा की शक्ति और एक अनुभव की शक्ति, ये योग से हमको मिलते हैं। बाबा अमृत वेला ये शक्ति हम बच्चों को देते हैं। तो अमृत वेला योग को कभी मिस नहीं करना, क्योंकि उस समय कहना भोला भंडारा हमारे लिए खुला है। बाबा से हम जो चाहे ले सकते। बाबा हमको कलम देते हैं, भाग्य की रेखा जितने श्रेष्ठ बनाना चाहें उस समय हम बना सकते। तो आप देखिए, आप सब भाई बहने ज्ञान में चल रहे हैं, योग का प्रयोग कीजिए, अब जीवन में सफलता पाइए। क्योंकि बाबा हमको सफलता हार पहनाने आया है, जिससे हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, सारा दुनिया के आगे हम प्रत्यक्ष होंगे। तो आप सबको मैं सोचता हूँ ये क्लास से योग का प्रयोग हम कैसे करें, कुछ लाभ होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, और खुशी में हम नाचते रहेंगे कि हमें बाबा ये सब अनुभव कराया। अच्छा, ओम शांति।